नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये आपके क्वेश्चन आने के बहुत चांस बनते हैं, इसलिए इनको बार बार देखो सुनो। मक्का कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में। पहले क्वेश्चन नंबर ये है कि मक्का कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में। क्वेश्चन 22, चकमा क्या है? बांग्लादेश के शरणार्थी है। चकमा क्या होता है? बांग्लादेश के शरणार्थी। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त कहाँ स्थित है? मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका का उद्गम स्थल क्या है? विक्टोरिया झील। क्वेश्चन नंबर 25 है, मिस्र को किसकी देन कहा जाता है? नील नदी की देन कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन 26, नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? काहिरा। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगातीसी क्यांग। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? तो पामीर का पठार है। अफ्रीका को क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप कहा जाता है। बॉक्साइट उत्पादन अग्रणी देश कौन सा है? कौन है? चीन है। ब्राज़ील के कहवा क्या कहलाता है? बिग फेजेंड। बिग फेजेंड। अगला है, सर्वाधिक कहवा या कॉफ़ी उत्पादन कौन है? उत्पादक ब्राज़ील है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले दक्षिणी अफ्रीका में तथा सोने की सबसे बड़ी कौन सा है? विक्टोरिया। आंसर है खान ओंटेरियो कनाडा में। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में तथा सोने की बड़ी खान ओंटेरियो कनाडा में। 34 नंबर है, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो कैनेडी। सर्वाधिक मक्का उत्पादन देश कौन सा है? अमेरिका। अगला है, जुलाई माह के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, 1 जुलाई को फिर SBI स्थापना दिवस, 1 जुलाई को अकाउंटेंट दिवस, 1 जुलाई को GST दिवस और 2 जुलाई कौन सा है? विश्व खेल पत्रकार दिवस। 3 जुलाई को प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस, 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस, 15 जुलाई को युवा कौशल दिवस, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस, 18 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस, 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस और 24 जुलाई को थर्मल इंजीनियरिंग दिवस, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, 27 जुलाई को CRPF स्थापना दिवस, 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस और 28 जुलाई को है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है? देखो, विश्व की कुल जनसंख्या है 7.86 अरब से अधिक सितंबर 2023 तक। विश्व सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? भारत है। सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया। विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम देश कौन सा है? मालदीव। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मंदारिन चीनी भाषा। विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है? इजराइल। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? मकाऊ। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? जावा द्वीप। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप एशिया तथा न्यूनतम वाला महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया। सार्क देशों में सबसे घना देश कौन सा है? बांग्लादेश। ध्वज कहाँ फहराया जाता है? ध्वज कहाँ फहराया था? उत्तर ग्वालियर टैंक मैदान में, मुंबई में। ध्वज कहाँ फहराया था? सबसे पहले ध्वज कहाँ फहराया था? तो ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में, मतलब मुंबई में। नाबार्ड का गठन कब हुआ था? 12 जुलाई 1982। महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? दूसरी पंचवर्षीय योजना। गुजरात में मुख्य तेल क्षेत्र कौन से हैं? उत्तर दिए गए अनुसार होगा इसमें। 27 क्वेश्चन नंबर है, 2019 में दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादन देश कौन सा था? ये करंट का क्वेश्चन है।
यूपीयू का सही पूर्ण स्वरूप होगा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है यूपीयू का। राजस्थान की फड़ चित्रकला किससे संबंधित है? धर्म से। CSIR का सही पूर्ण रूप होगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। सेंधा नमक का अयस्क क्या है? हेलिट। क्या है? हेलिट, HALITE। एक निबल किसके बराबर होता है? 4 बिट के बराबर। 4 बिट्स। 16, क्वेश्चन नंबर 16 है प्रकाश संश्लेषण के मुख्य घटक कौन से हैं? तो ये भी विकल्प के अनुसार होगा ये भी। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? इसको आप देखना, प्रकाश संश्लेषण के मुख्य घटक कौन से हैं, तो ये आपको सर्च करना। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो परम 8000, मतलब 8000 या परम। चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? शेर खान और हुमायूं के बीच 1534 में। पर्यावरण से एक प्रश्न पूछा गया है। जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक अंतरफलक के रूप में कार्य करता है वह सिस्टम OS। भारतीय संविधान में केशवानंद भारतीय मामले का क्या महत्व है? इस बात की गारंटी देता है कि यह इस बात की गारंटी देता है कि संसदीय संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की मूलभूत या बुनियादी संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा UNO का स्थायी सदस्य नहीं है? तो मलेशिया नहीं है इसमें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली गांगुली ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया था? तो यह है गोवालिया टैंक मैदान में, मुंबई में। ये वो क्वेश्चन पहली बात है, वो इसका आंसर ही है। पूरा क्वेश्चन कट गया था वहाँ पे। ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया था? तो यह है 1942 में। भारत में कौन सा राज्य अपनी सांप नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? केरल राज्य, सांप के लिए, सांप। सागा 220 क्या है? सुपर कंप्यूटर है। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से एक प्रश्न आया था, कुछ भी याद नहीं है। फीका विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में हो। भारतीय संविधान में कितने लेख हैं? 395 लेख हैं। पद्म पाणी बोधिस्तु की पेंटिंग किस गुफा में पाई गई है? अजंता मठ में एक गुफा में। पेरेनकाइमा किस प्रकार का उत्तक है? सरल स्थायी उत्तक है। विलुप्त प्रजाति का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है? लाल डेटा बुक में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला ग्रामीण और 51वां राष्ट्रीय सम्मेलन, आंसर है फैजपुर, फर्स्ट फैजपुर तो ये आएगा। एक निबल किसके बराबर? दोबारा आ गया, 4 बिट्स के बराबर है। बादशाह अकबर के खिलाफ अहमदनगर की किस रानी ने लड़ाई लड़ी थी? चंद बीबी। तात्या टोपे निम्न में से किस क्रांतियों से संबंधित है? 1857 क्रांति से। भारत में साले और सागवान के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये भी दिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, ऑप्शन आएंगे। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडबेट्टा निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास वंदे मातरम का स्रोत है? आनंद मठ। अब यह है इंडियन माउंटेन स्टेट्स। काराकोरम कैलाश श्रेणी भारत और चीन में स्थित है। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर नेपाल में। लद्दाख श्रेणी भारत जम्मू कश्मीर में। जास्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर। नंगा पर्वत है 8126 हाइट की मीटर जम्मू कश्मीर में। कामेत पर्वत 7756 मीटर हाइट की उत्तरांचल में। नंदा देवी 7817 उत्तरांचल में। धौलागिरी 8172 हिमाचल प्रदेश में।
गुरु शिखर 1722 राजस्थान में। खासी, जयंतिया, गारो पहाड़ियाँ असम मेघालय में। नागा पहाड़ी नागालैंड में। अरावली श्रेणी गुजरात राजस्थान दिल्ली में। माउंट आबू 1722 राजस्थान में। विंध्याचल श्रेणी मध्य प्रदेश। सतपुड़ा पहाड़ी मध्य प्रदेश। महादेव पहाड़ी धूपगढ़ 1350 मध्य प्रदेश। महादेव पहाड़ी धूपगढ़ 1350 मध्य प्रदेश। मकाल पहाड़ी अमरकंटक 1036 मध्य प्रदेश। राजमहल पहाड़ी झारखंड। सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र। महेंद्रगिरी पहाड़ी उड़ीसा। महाबलेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु। अन्नामलाई पहाड़ी तमिलनाडु 1695 की हाइट है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड। ये क्वेश्चन बहुत आता है, छोटा नागपुर का पठार झारखंड। अन्नामलाई भी आता है बहुत बार, ये मोस्ट है सब। बदेलखंड पठार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में है। बघेलखंड पठार मध्य प्रदेश। बघेलखंड पठार। तलांगना पठार आंध्र प्रदेश, नर्मदा के दक्षिण में स्थित है। मसूर पठार कर्नाटक। दोदा बेटा केरल तमिलनाडु। इलायची पहाड़ियाँ केरल तमिलनाडु। डाफला पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश। है डाफला पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश। मिसमी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश। मिकिर पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश। लसाई मिजोरम। गॉडविन ऑस्टिन चोटी K2 जम्मू कश्मीर, ये बहुत मोस्ट है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, देखो ये भी LDC में ज़रूर पूछे, क्योंकि आपको कांस्टेबल से ASI डिपार्टमेंट इसलिए बना रहा है कि आपको सीधे ट्रेनिंग करवा करके सीधा एयरपोर्ट भेजेगा। तो इसलिए एयरपोर्ट की नॉलेज के लिए आपको एयरपोर्ट के क्वेश्चन आते हैं इसमें एग्जाम में LDC में, इसलिए इनको थोड़ा देख लेते हैं। दिल्ली हवाई अड्डा दिल्ली में कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र, IJ एयरपोर्ट मतलब। मुंबई छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। चेन्नई का है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। कोलकाता का है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। बेंगलोर का है कम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। दोबारा आ गया थोड़ा सा हैदराबाद तक। रांची का है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। जयपुर का है जयपुर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। तिरुवनंतपुरम का है त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। गोवा का है दावोलिन अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। अमृतसर का है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। कोचीन का है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। पोर्ट ब्लेयर का है अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर मतलब अंडमान निकोबार का वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। कोजीगोड कालीकट अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र, कोजीगढ़ का है जो। तो भुवनेश्वर का है बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। नागपुर का है बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। लखनऊ का है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। वाराणसी का है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। मैंगलोर का है मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। कोयम्बटूर का है कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। मैंगलोर का है मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय, कोयम्बटूर हो गया। तिरुचिरापल्ली का है तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। इम्फाल का है इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। श्रीनगर का है श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। अब महत्वपूर्ण हस्तियों के वास्तविक नाम। वाल्मीकि का नाम है रत्नाकर। चैतन्य महाप्रभु का नाम विशंबर। गुरु अंगद देव का है भाई लहना। रामकृष्ण परमहंस का है गदाधर चट्टोपाध्याय। स्वामी विवेकानंद का नाम है नरेंद्र नाथ दत्ता। नाना फडणवीस का है बालाजी जनार्दन भानु। तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग टोपे। रानी लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका मनु। तानसेन का है रामतनु पांडे। बीरबल का है महेश दास। मदर टेरेसा का है एग्नेस
गोंकसे बोझशिव, मदर टेरेसा का नाम। मीर बहन का है मेडेलिन स्लेड। सिस्टर निवेदिता का है मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। मुंशी प्रेमचंद धनपत राय, स्वामी अग्निवेश, श्याम बेपा भाव, सत्य साई बाबा, सत्यनारायण राजू। विनोबा भावे, विनायक नरसिंह भावे, अमीर खुसरो, अबुल हसन यामिन उद्दीन, फिराक गोरखपुरी, अकबत्र सहाय, रघुपति सहाय, गुलजार संपूर्ण सिंह कालरा, रविशंकर रोबिंद्रो शंकर चौधरी, बिरजू महाराज ब्रज मोहन मिश्र, बाबा रामदेव, रामकृष्ण यादव। भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? कर्मनाशा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी को। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर को। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? ब्राह्मणी को। झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर को। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? आंगो को। तेल नदी कहा जाता है? नाइजर को। पीली नदी कहा जाता है? आंगो। काली महाकाली कहा जाता है? शारदा नदी को। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी, 6650 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? नदी अमेरिका, डी नदी अमेरिका। 14 क्वेश्चन, विश्व में कौन सी नदी है जिस नदी में मछली नहीं पाई जाती है? जॉर्डन नदी। अब है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, शहीद दिवस 30 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व टब दिवस 24 मार्च को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को, रेड क्रॉस दिवस 8 मई को, विश्व नर्स दिवस 12 मई को, विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को, विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व रक्तदान दिवस 15 जून को, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त को, स्वास्थ्य स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर, ओजोन परत रक्षण दिवस 16 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को, विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, बाल दिवस 14 नवंबर, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, नौसेना दिवस 4 दिसंबर, नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर, झंडा दिवस 7 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को, किसान दिवस 23 दिसंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर सॉरी। अगला है दैनिक सामान्य ज्ञान सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। जैसे सामान्य नाम है, सामान्य नाम बैंकिंग पाउडर है ना, इसके है रासायनिक यौगिक सोडियम बाइकार्बोनेट, रासायनिक सूत्र है NaHCO3। बैंकिंग पाउडर का रासायनिक यौगिक है सोडियम बाइकार्बोनेट, रासायनिक सूत्र है इसका NaHCO3। सामान्य नाम है जैसे ब्लू बिट्रियल, रासायनिक यौगिक है इसका कॉपर सल्फेट, रासायनिक सूत्र है CuSO4XNHXH2O। सामान्य नाम ब्लीचिंग पाउडर, रासायनिक यौगिक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सूत्र इसका CuOCl2। सामान्य नाम क्लोरोफ्लोरो
कार्बन। वैज्ञानिक नाम देखो, वैज्ञानिक नाम किस किसके। गेहूँ का टिटिकम एक्साटाई एक्स्टा इवम। चावल का है ओराइजा सेटाइल वा। मक्का का है जिया मेज। बाजरा का है पेनिसिटम फाइटाइडिस। चना का है साइसर एराइटिनम। अरहर का है केजेनस केजन। मटर का है पाइसम। मटर का है पाइसम सेटाइवम। मूंगफली का है एरेकिस हाइपोजिया। सोयाबीन का है ग्लाइसिन मैक्स। कॉफ़ी का है काफिया अरेबिका। चाय का है कामेलिया साइनेसिस। सब्जियां हैं जड़ों से प्राप्त होती है। गाजर डाकस करोटा। शलजम ब्रेसिका रापा। मूली का है रेफेनस सेटा इवम। शकरकंद का है आइपोमिया बटाटास। स्तंभ से प्राप्त होते हैं आलू सोलेनम ट्यूबरोसम। अरबी का है कोलोकेसिया एस्टुलेंटा। पर्ण से प्राप्त है पालक स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। मेथी का है टाइगोनेला फोइनम ग्रीकम। बथुआ का है चिनोपोडियम एल्बम। पुष्प क्रम से प्राप्त फूल गोभी है बेसिका ओलेसरेसिया किस्म बोटाइटिस। फूल से प्राप्त है फल से है डस्ट टमाटर का लाइव। फल से प्राप्त है लाइव रिस्कॉन एस्कुलेंटम। बैंगन का है सोलेनम मेलोजिना। भिंडी का है एलम मास्क एस्क्यूलेंटस। गंवार फली का है साइमोप्सिस टेट्रागोलोनोवा। फल है आम का मेंजीफेरा इंडिका। केला का है म्यूजा पेराडीसिएका। संतरा का है सिट्रस रेटिकुलेटा। अमरूद का है सीडियम गुआजावा। पपीता का है कैरिया पपाया। सीताफल का है एनोना स्केवेमोसा। स्तंभ से प्राप्त है हल्दी का है कुरकुमा लौंगा। अदरक का है जिंजीबर ऑफिसेनल। लहसुन का है एलियम सेटाइवम। गूगल का है कोमीफोरा वाइटाई। मूल से प्राप्त इस सर्पगंधा रावलिफिया सर्पेंटाइना। सफ़ेद मूसली का है क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम। अश्वगंधा का है विथानिया सोमनीफेरा। छाल से प्राप्त है कुनैन सिनकोना ऑफिसेनेलिस। अर्जुन का है टर्मिनेलिया अर्जुना। पर्ण से प्राप्त है गवार पाठा एलोवेरा। एलोवेरा क्या है? गवार पाठा का दूसरा नाम है एलोवेरा, वैज्ञानिक नाम है। ब्राह्मी सेंटेला एशियाटिक। तुलसी का है ओसीमम सैंक्टम। फल से प्राप्त है अफीम पेपेवर सोमनीफेरम। आंवला का है एम्बिलिका ओपिसिनेसस।
ऑफिसिनेलिस। अन्य वैज्ञानिक नाम है जैसे जूट का कोरकोरस कैप्सुलेरिस। कपास का है गोसिपियम जातियाँ। सनई का है क्रोटोलेरिया जुनिया। नारियल का है कोकोस न्यूसीफेरा। सागवान का है टेक्टोना ग्रांडिस। साल का है सोरिया रोबस्टा। शीशम का है डेलबर्जिया शिशु। रोहिड़ा या मारवाड़ सागवान। टेकामेला अंडुलेता। खेजड़ी का है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। देवदार का है सीड्स देवदार। लाख कीट का है लेसीफेर लेका। अधिक उपकरण का नाम और खोजकर्ता और देश, ये तीनों इसमें दिया। बहुत अच्छा मोस्ट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन एम.जे. थॉमसन इंग्लैंड। प्रोटॉन गोल्डस्टीन, देश का नाम नहीं छपा इसमें। प्रोटॉन ई रदरफोर्ड इंग्लैंड। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक इंग्लैंड। साइक्लोट्रॉन लॉरेंस अमेरिका। यूरेनियम मार्टिन क्लॉफ्रॉथ जर्मनी। नाभिक रदरफोर्ड। नाभिक रिएक्टर एनरिको फर्मी। ओजोन सोनबीन जर्मनी। साइकिल जॉन के मैकमिलन स्कॉटलैंड। साइकिल टायर जॉन डनलप ब्रिटेन। मोटरसाइकिल जी डेमलर जर्मनी। मोटरसाइकिल आविष्कार इसने किया जी डेमलर ने और जर्मनी में। स्कूटर जी ब्राडसा ब्रिटेन। परमाणु संख्या हेनरी मोसले इंग्लैंड। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन इंग्लैंड। परमाणु बम ओटो हॉर्न इंग्लैंड। परमाणु संरचना नील बोहर रदरफोर्ड। परमाणु संरचना नील बोहर व रदरफोर्ड। रेडियो टेलीग्राम जी मार्कोनी इटली। रेडियो धर्मिता एंटो इन बैकवेरल फ्रांस। रेडियो सक्रियता हेनरी बैकवेरल। रेडियम मैरी क्यूरी और पोएरी फ्रांस। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल। पीएच स्केल एसपी सोरेनसन। हाइड्रोजन हेनरी क्वेडिन्स इंग्लैंड। नाइट्रोजन डैनियल रदरफोर्ड इंग्लैंड। प्लूटोनियम जीटी सीबोर अमेरिका। मैग्नीशियम एस हम्फ्री डेवी इंग्लैंड। फोटोग्राफी धातु में एल डेंग्यूरे जे निप्से। फोटोग्राफी कागज में डब्ल्यू फॉक्स टॉलबॉट। फोटोग्राफी फिल्म में जॉन कार्टन अमेरिका। ऑक्सीजन का कार्ल विलहेम शिली जोजेफ फेस्टली स्वीडन यूनाइटेड किंगडम यूके। अक्रिय गैस ऑर्गन रैमजे और रेले। थोरियम बर्जिलियस। ऑक्सीजन कार्ल रेल इंजन जॉर्ज स्टीफेंसन यूनाइटेड किंगडम यूके। बैरोमीटर का वैद्य इवेंजेलिस्ता टोरसेली इटली। भाप का इंजन जेम्स वाट ने स्कॉटलैंड में। भाप का इंजन क्या होता है कंडेंसर। भाप इंजन पिस्टन दहाम न्यूको मैन ब्रिटेन। डीजल इंजन रुडोल्फ कार्ड डीजल जर्मनी। लोकोमोटिव रेल रिचर्ड ट्रैकी थिक ब्रिटेन। जेट इंजन सर फ्रैंक व्हीटले इंग्लैंड ब्रिटेन। भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम ईश्वर का निवास प्रयाग। 5 नदियों की भूमि पंजाब। 7 टापुओं का नगर मुंबई।
बुनकरों का शहर पानीपत, अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु, डायमंड हर्बल कोलकाता, इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु, त्योहार नगर मदुरई, स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, महलों का शहर कोलकाता, नवाबों का शहर लखनऊ, इस्पात नगरी जमशेदपुर, पर्वतों की रानी मंसूरी, रेलियों का शहर नगर नई दिल्ली, रेलियों का। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, पूर्व का वेनिस कोच्चि, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, मसालों का बगीचा केरल, लास्ट। मसालों का बगीचा केरल, गुलाबी नगरी जयपुर, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे, भारत का हॉलीवुड मुंबई, झीलों की नगरी श्रीनगर, फलोद्यानों का झीलों की नगरी पूछे कि नगरी तो उदयपुर है राजस्थान में, लेकिन झीलों का नगर श्रीनगर, फलोद्यानों का स्वर्ण सिक्किम, पहाड़ी की मल्लिका नेतरहाट, भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर, पूर्व का पेरिस जयपुर, सॉल्ट सिटी गुजरात, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश, मलय का देश कर्नाटक, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, काली नदी शारदा वे दो है, ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियाँ, अंडों की टोकरी एशिया आंध्र प्रदेश, राजस्थान का हृदय अजमेर, सुरमा नगरी बरेली, खुशबुओं का शहर कन्नौज, काशी की बहन गाजीपुर, लीची शहर देहरादून, राजस्थान का शिमला माउंट आबू, कर्नाटक का रतन मैसूर, अरब सागर की रानी कोच्चि, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर, पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय, उत्तर भारत का सबसे बड़ा उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, मंदिरों का और घाटों का नगर वाराणसी, धान की डलिया छत्तीसगढ़, भारत का पेरिस जयपुर हो गया, मेघों का नगर मेघालय, बगीचों का शहर कपूरथला, पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, भारत का उद्यान बेंगलुरु, भारत का बोस्टन अहमदाबाद, गोल्डन सिटी अमृतसर, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई, पवित्र नदी गंगा, बिहार का शोक कोसी, वृद्ध गंगा गोदावरी, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर, कोट्टायम की सात दादी मलयाला, जुड़वा नगर हैदराबाद सिकंदराबाद, ताला नगरी अलीगढ़, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर, पेठा नगरी आगरा, भारत का हॉलीवुड कोलकाता। पेठा नगरी आगरा, भारत का टॉलीवुड कोलकाता, वन नगर देहरादून, सूर्य नगरी जोधपुर, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, कोयला नगरी धनबाद। आगे महात्मा गांधी द्वारा से पूछे गए प्रश्न है कुछ। वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? 1933 में। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा देशभक्त। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? टैगोर ने। गांधी जी का एक राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को नाथुराम विनायक गोडसे ने की थी। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? क्रिप्स मिशन 1942 को। बहुत मोस्ट है भी। और गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया था? ये आपको क्या है, गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया, ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिससे मुझको पता लग जाए कि आप वीडियो कितने केयरफुल देखते हो। इसलिए इसका सर्च करके आपके हिसाब से इसमें आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? 1908 में। बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में मनाया जाता है? 1915 से 1918।
1948। भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ स्थित है? खेड़ा सत्याग्रह। सत्याग्रह महासभा सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? प्यारेलाल को। गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? मेडेलिन स्लेड। किसने गांधी की दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? मोतीलाल नेहरू ने। अब आएगा भूगोल संबंधी कुछ क्वेश्चन। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? एरेटोस्थेनीज। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार। पृथ्वी को सबसे पहले किसने गोलाकार माना था? अरस्तु ने। मानव भूगोल का पिता किसे कहते हैं? फ्रेडरिक रेटजेल। सबसे पहला भारतीय का मानचित्र किसने बनाया था? एनविले 1752 में। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को मान्यता मिली 19वीं शताब्दी में। भारत को सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर किसने दर्शाया था? टोलेमी ने। पृथ्वी की परिधि का करीब सही मापन किसने किया था? एरेटोस्थेनीज ने। कौन एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ के रचयिता थे? फ्रेडरिक रेटजेल। ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? एरेटोस्थेनीज ने। देख लो दोबारा। ज्योग्राफिका शब्द का सबसे पहले किसने किया था प्रयोग? एरेटोस्थेनीज ने। अगला है, किसने सबसे पहले विश्व का मानचित्र मापन बनाया था? एनेक्सिमीडर। सबसे पहले किसने चंद्रग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया का पड़ना बताया था? आर्यभट्ट ने। बहुत मोस्ट आर्यभट्ट। किसने सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का पीरियोडिस यानी पृथ्वी का वर्णन मुक्त पुस्तक के माध्यम से क्रमबद्ध किया था? हिकेटियस। लेपुलेखा दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अवंती महाजनपद अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन में। उज्जैन या महिस्मृति। एटीएम का आविष्कार किसने किया था? जॉन शेफर्ड बेरन ने। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का। वेदों की ओर लौट चलो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी चोटी। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? 3 फरवरी 1928 को। मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है? सुष्मिता सेन। रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? ऊँट को। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन है था? रॉबर्ट पियरी। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? संपत्ति का अधिकार। कागज का आविष्कार करने वाले देश का नाम क्या है? चीन। स्कूटर का आविष्कारकों ने कोक का है? ब्रॉड शो। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। इनमें से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? अल्टीमीटर का। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरणों को क्या कहा जाता है? एक्टिनोमीटर। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर कर रखना। एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। जब एक्स किरणें
उत्पादित होती हैं तो लक्ष्य पर प्रकाश स्थिर रहता है। यही जब एक्स किरणें उत्पादित होती हैं तो लक्ष्य पर प्रकाश स्थिर रहता है। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? अनंत। अल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है। अल नहीं, जल, ये जल है, अल गलत हो गया। जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है। यह परिघटना किस गुण के कारण होती है? प्रकाश का अपवर्तन। अतः हिस्ट्री में क्वेश्चन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित। 1905 में बंगाल का विभाजन। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 में सूरत अधिवेशन, कांग्रेस में फूट। 1909 में मार्लेमेंटो सुधार। 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। 1916 में होम लीग का निर्माण। 1917 में लिख रहा है। 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता, लखनऊ पैक्ट भी होता है। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में दलदली भूमि से निकलने वाले गैस होती है मीथेन। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट का कारण होता है? लैक्टिक अम्ल, यानी कि दही खाने से ये होता है, सुस्ती आती है तुरंत दही खाने से। अंगूर में अम्ल पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल, यानी कि टार्ट्रिक इमली में पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक, दही में लैक्टिक और लैक्टिक अम्ल, और नींबू में साइट्रिक अम्ल। तो अंगूर और नींबू, अंगूर और इमली किण्वन दोनों इक्वल है। किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। एक उड़ने वाली छिपकली है ड्रैको। ड्रैको क्या है? एक उड़ने वाली छिपकली है। क्यूरी किसकी इकाई होती है? रेडियो एक्टिव धर्मिता। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का। खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कमरे का ताप बढ़ जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। गांधी फिल्म में गांधी जी की भूमिका किसने निभाई थी? बेन किंग्सले ने। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। सॉरी, 5 सितंबर है, ये दिसंबर नहीं है। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 1945 में। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। सतलज। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो उस टाइम के अकॉर्डिंग है ये 5। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? मराठों द्वारा। मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है? बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, इस्लाम, शाहसूरी, हुमायूं, अकबर। ये आज अब ये है, आप पोज कर देख सकते हो नाम। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की थी? लॉर्ड मैकाले ने। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स में मैं देखना चाहता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको करना आप। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? जो जानता है कमेंट बॉक्स में देखो, डालो, इसको देखते हैं कौन कौन, इसको केयरफुल देखते हैं क्वेश्चन को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की थी? लॉर्ड मैकाले। फ्लाइंग सिख के नाम से, ये आ गया क्वेश्चन गलती से, यहाँ आपको नाम बताना है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। उदय शंकर किससे संबंधित है? नृत्य से। संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। त्रिस्तरीय पंचायती राज राजव्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? जिला परिषद। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? करवती।
श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक से। ये बहुत मोस्ट है क्वेश्चन आता है। खजुराहो स्थित है मध्य प्रदेश में। अब सामान्य विज्ञान कुछ प्रश्न है। ये राज्य एवं उनके प्रमुख लोक नृत्य। बिहार का छऊ, विदेशिया, जाट, जतिन। झारखंड का विदेशिया छऊ। उड़ीसा का ओडिसी और घुमरा। छत्तीसगढ़ का है पंथी नृत्य। मध्य प्रदेश का है पंडवानी गणगौर नृत्य। असम का बिहू। उत्तर प्रदेश का नौटंकी। गुजरात का गरबा। उत्तर प्रदेश नौटंकी। गुजरात है, गजरात नहीं है, गरबा। कर्नाटक में यक्षगान। पंजाब का है भांगड़ा और गिद्दा नृत्य। राजस्थान का कालबेलिया, घूमर और तेरताली नृत्य। महाराष्ट्र का तमाशा, लावणी। उत्तराखंड का कजरी, छौलिया। जम्मू कश्मीर का कूद, डंडी नाच। हिमाचल प्रदेश का है छपेली, दांगी। केरल का है कथकली, मोहिनीअट्टम। और हिमाचल प्रदेश का छपेली दांगी हो गया। नागालैंड का लीम और छोंग। पश्चिम बंगाल का जात्रा, ढाली, छाऊ। गोवा का है मंदी, ढकनी। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर से निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन के दर के निर्धारण के लिए पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अनंतः क्या प्राप्त होता है? सीसा। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? डेसीबल। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? लोहा, क्रोमियम और निकेल। मोस्ट है इसलिए डार्क कर रखा है। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? शुगर की। स्वचालित ब्रेक यानी कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस नियम के आधार पर बने हैं? पार्केल के नियम के आधार पर बने हैं। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कार्नबर्ग ने। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। ऑक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है? पौधों की रेखीय वृद्धि। बहुत मोस्ट है। ऑक्जेनोमीटर से क्या नापा जाता है? पौधों की रेखीय वृद्धि दर। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। ये ऑप्शन है। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की को। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1707 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1764 को। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किससे कहा जाता था? तो मुख्यमंत्री को। राजा के मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, यह कथन किसने कहा था? ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सेलुकस, कौटिल्य, मगस्थनीज, भर्तृहरि। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शटल पीक। अब अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? गुरु शिखर। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका। आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? असम से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? फुरसतगंज, उत्तर प्रदेश। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? प्रयाग को। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है?
8 राज्यों से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और अगला है कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में। इस प्रकार आपका ये एक पीडीएफ बनाई थी आपने मोस्ट क्वेश्चन की, ये पूरी होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे नॉर्मल आपको ASI/LDC में। और अगर आपके पास पुराने पेपर हों तो कंबाइंड 10+2 वाले पेपरों को आप सॉल्व कर सकते हो, पुराने पेपर को। उससे भी आपकी जीके, मैथ, रीजनिंग अच्छी हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।